मैं तुम्हें एकांत के स्वाद को चखने के लिए ऐसे 4 सूत्र बताता हूं। यदि तुमने इन चारों सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही एकांत का रस चख सकोगे। तुम अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का अनुभव कर सकोगे। और एक बार तुमने अपने अकेलेपन, अपने एकांत का अनुभव कर लिया तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। तुम्हें किसी भी चीज की, किसी भी मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसके साथ तुम अपना समय बिताओ। और आनंद का यह रस परमानंद बन जाएगा और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे भीतर रहेगा और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही चलता रहेगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को पहला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने अंदर अपने आप को जानने की उत्सुकता को बढ़ाओ। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें खुद को जानना क्यों जरूरी है। हमने हमेशा ही एक सवाल जरूर सुना होगा कि खुद को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन खुद को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यह सवाल ही आपका जवाब है। जब आप अपने मन में ये बैठा लेते हैं कि हमें खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, यही सवाल आपको आपके जवाब तक ले जाता है। आप अपने आप के बारे में जानने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आप ये सोचते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है, तो आप कभी भी खुद को जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। हमें अपने आप को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ भला बुरा कह रहा है जिससे आपको क्रोध आ जाता है और आप क्रोध के आवेश में आकर उस व्यक्ति से कुछ अपशब्द कह देते हैं, लेकिन बाद में आपको अपने इसी कहे पर पछतावा होता है, दुख होता है। आप यह सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे उससे कुछ अलग तरह का व्यवहार करना चाहिए था। तो यहां पर समझने वाली बात यही है कि आप करना कुछ चाहते थे लेकिन हो कुछ और गया। जैसे कि आप किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहते थे, लेकिन अपशब्द तो दूर, आपने तो जमकर एक चाटा तक जड़ दिया। हालांकि आप ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपसे ये हो तो जरूर गया है। अब ये करवाने वाला कौन है? ऐसे और कई सवाल आपके मन में उठने लगते हैं। तो आपके अंदर इसे जानने के लिए भी एक उत्सुकता जाग उठती है कि आपको खुद को जानना क्यों जरूरी है। यदि आप खुद को जानते हैं तो आप कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि आप उस व्यक्ति के अपशब्द पर खुद को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया आप उस व्यक्ति को देंगे, जिससे बाद में आपको किसी तरह का कोई पछतावा नहीं होगा और आपका मन भी पूरी तरह से शांत रहेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि आजकल के जीवन में हमारा मन अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं से, अनेकों प्रकार के मनोरंजन से घिरा रहता है। तो क्या यह सही है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, तो आप अपने ही फोन से ऊब जाते हैं और फिर हमारा मन किसी और चीज में भी नहीं लगता। जिस मनोरंजन से हमारा मन खुश होना चाहिए था, हम उसी से ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। इस विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे साधन भी दे दिए हैं जिससे हम कभी भी एकांत नहीं रहना चाहते। हम हमेशा मनोरंजन में डूबे रहना चाहते हैं, लेकिन इससे हमारा एकांत छिन गया है।
और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके हाथों में है, अर्थात आपका यह फोन। आपने देखा होगा कि यदि आप कहीं जा रहे हो और आपका मोबाइल यदि घर पर भी छूट गया हो तो आप तुरंत दौड़े दौड़े उसे लेने के लिए वापस घर लौट आते हैं, क्योंकि आप इसके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आप इसके बिना अपने आप को अधूरा मानते हैं। यदि आप इस चीज को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। एक दिन के लिए आप अपना फोन बंद करके किसी ऐसी तिजोरी में रख दें जहां पर आप इसे चाहकर भी छू ना पाए। इसी तरह से आपको पूरा अपना एक दिन बिताना है। यकीन मानिए कि आपको यह एक दिन बिताना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी लगेगा, क्योंकि जिस मोबाइल के जरिए आप अपना पूरा समय, पूरा दिन काट लेते हैं, जब वही आपके हाथों में नहीं होगा तब आपको अपना एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमने अपने एकांत की बागडोर इन्हीं आविष्कारों के हाथों में दे दी है, जिस कारण हम कभी भी एकांत नहीं ढूंढ पाते, अपने लिए एकांत का वह रस नहीं चख पाते। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को तीसरा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने आप को खाली रखो, क्योंकि आजकल लोग भाग दौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने लिए तनिक भर का भी समय नहीं है, और जो थोड़ा मोड़ा समय हमें अपने लिए मिलता है वो भी हम मनोरंजन में लगा देते हैं, जिस कारण हमें अपने आप को जानना बहुत मुश्किल सा लगने लगता है। जब भी कोई थोड़ी सी भी विपत्ति हमारे ऊपर आती है तो हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब आप एकांत रहना सीखते हैं, अपने साथ अपना समय व्यतीत करना शुरू करते हैं, तभी आपको अपने अंदर की वो शक्तियां, वो ताकत, वो काबिलियत समझ में आने लगती है, और आप हर तकलीफ का सामना करने के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार होते हैं। इसलिए खाली रहने की आदत डालिए, यह आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को चौथा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में रहकर अपने एकांत में स्थिर रहना सीखना होगा। ये संसार, ये समाज जिसके साथ हम या तो बहुत अधिक लगाव रखते हैं या तो बहुत अधिक घृणा करते हैं, जिस कारण हमारे मन का एकांत पूरी तरह से उथल पुथल हो जाता है। हम ना तो अपने ऊपर काबू रख पाते हैं और ना ही हम ये समझ पाते हैं कि ये परिस्थितियां आखिर क्यों उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में ही जानकारी नहीं होती। और यदि आप अपने बारे में जान लेते हैं, अर्थात एकांत में रहते हैं, तो आप ये भी समझ पाते हैं कि ना तो आपका कोई मित्र है और ना ही आपका कोई शत्रु। आप इस संसार में हर एक प्राणी को एक समान ही देखते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, एकांत में रहते हैं, तब आप इतने काबिल तो हो जाते हैं कि आप इस संसार में रहकर भी इस संसार से अलग रह सकते हैं, अपने जीवन का निर्वाह भी कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा सकते हैं, लेकिन आपके मन में एकांत स्थिर भाव में यूं ही बना रहेगा। लेकिन यहां तक आपको पहुंचने के लिए पहले आपको खुद के बारे में जानना जरूरी है। अपने मनोरंजनों से दूर अपने चित्त को आपको दूसरी दिशा में ले जाना होगा, खुद के साथ वक्त बिताना होगा, खुद को जानना होगा, पहचानना होगा, जहां पर आपके मन का मनोरंजन ध्यान के द्वारा होगा। और ऐसा करने से आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा, ना ही आपको कभी कोई धोखा दे पाएगा, क्योंकि आपने तो ध्यान से यह जान लिया होगा कि ना तो आपका कोई मित्र है, ना ही कोई आपका शत्रु, ना ही आपके कोई बहुत करीब है और ना ही कोई आपसे बहुत दूर। ये सारी बातें सुनकर वह सेठ उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम करके वो वापस अपने घर की ओर
लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने भी आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।